चीन में लंबे समय तक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे, ईरान में आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में रहे, और आप का एक व्यापक और विस्तृत अनुभव है अकादमिक क्षेत्र में। आप हिंदू संचेतना पत्रिका का संपादन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान के आप अध्यक्ष हैं। इस तरह से तमाम अकादमिक गतिविधियां आप लगातार संचालित कर रहे हैं। मैं आज आपको इस लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में आमंत्रित करता हूं कि आप अपना वक्तव्य देकर हमें आभारी बनाएं। आदरणीय प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा जी, जो सूरत में रहते हैं गुजरात में, और जो चीन और ईरान में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे, उनकी सक्रियता प्रणम्य है। उनकी अकादमिक सक्रियता को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य आरंभ करें। आदरणीय प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा। आदरणीय प्रणाम सभी को। इस आयोजन में सम्मिलित सभी सम्माननीय विद्वजनों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। अभी जो आज की जो परिचर्चा है, इसका आरंभ मैं अपने एक दोहे से करना चाहूंगा। न बिन सड़कों ने डसा, मिली न मिलो छाँव, छालों से लबरेज हैं नन्हे नन्हे पाँव। आज ये संकट कोरोना का संकट है और साथ में ये कोरोना का काल है। कोरोना काल तो हम कहेंगे ही इसको, लेकिन इसको कोरोना का काल भी कहेंगे क्योंकि इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। सारी दुनिया जो अस्त्र शस्त्र बना रही थी, जो परमाणु अस्त्र बना रही थी, मिसाइलें बना रही थी, सारी शक्तियों को, सारी ताकतों को इस कोरोना ने बता दिया है कि इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत वेंटिलेटर की थी, उनको बनाओ। तो करुणा की जरूरत थी। करुणा को छोड़कर आपने जो है क्रोध को, ईर्ष्या को, घृणा को इतना महत्व दिया है। सारी जो दुनिया है, इसके जो सारे देश हैं, वास्तव में चाहते हैं दुनिया से कि उनके प्रति वह प्रेम करे, उनके प्रति वह करुणा भाव रखे, उनके प्रति वह सहायता भाव रखे। लेकिन प्रशिक्षण तो वो युद्ध का देते हैं, घृणा का देते हैं, क्रोध का देते हैं, आवेश का देते हैं, बदला लेने का देते हैं। अहिंसा और करुणा के प्रसार का संदेश कौन सा देश देते हैं? कोई भी ऐसा एक देश नहीं है जहां युद्धों का प्रशिक्षण नहीं होता है। कोई भी ऐसा एक देश नहीं है जो युद्धों के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं बना रहा, जिसकी जितनी क्षमता उतनी बना रहा। तोप नहीं बना पा रहा तो बंदूक बना रहा, परमाणु नहीं बना पा रहा तो गोले बना रहा। सारी दुनिया इसमें व्यस्त रही और उसने स्वास्थ्य को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और आज कोरोना ने याद दिला दिया कि तुमको जिसकी जरूरत थी तुम वो नहीं कर रहे थे, तुम कुछ और कर रहे थे। सारी दुनिया आज इस कोरोना के सामने नतमस्तक है और सारी दुनिया का इकलौता शत्रु है कोरोना। मैं आपको बताऊं, जिस चीन से ये फैला है, वहां एक अभियान चला था चूहों को मारने का और सांपों को मारने का। आज भी वहां सांप बाकायदा बनाए जाते हैं और बोरियों में भर भर के लाते हैं, लोग बेचते हैं। मैंने देखा है बेचते हुए। एक बार एक सांप बोरी से निकल गया तो मैंने सोचा कि ये किसी को काट न ले। मैंने उसको आगाह किया, देखो सांप निकल के जा रहा है। उसने फिर उठा के उसको बोरी में रख लिया और आपके सामने ही आपको सांप दे देते हैं। मछलियों को जिंदा तोलते हैं पानी में भरकर। ये इस तरह की जो क्रूरता और बर्बरता है। चमगादड़ों का सूप पीते हैं, किसका किसका सूप पीते हैं। तो सारी दुनिया में जो हिंसा फैली हुई है और उस हिंसा को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए अभी तक। करुणा के संचार के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। एक बुद्ध पैदा हुआ जो सारी दुनिया को करुणा का संदेश दे रहा था। दुनिया की पहली कविता ही करुणा की कविता है। तो मैं इसको अगर कहूँ कि जो कोरोना का काल है साहित्य सृजन के लिए सबसे सुंदर काल है, क्योंकि इस समय करुणा की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और दुनिया की पहली कविता करुणा की कविता ही की है। जब क्रोंची का वध बहेलिये ने किया और वाल्मीकि ने एक अनुष्टुप लिखा, मानशात प्रतिष्ठाम त्वाम गमा शास्त्री समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम वधीय काम मोहितम। अब देखिए, करुणा की सभी क्षेत्रों में जरूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, और सारे देशों में करुणा की आवश्यकता है। और सबने इसे बोला दिया कि
पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए थी करुणा के प्रचार और प्रसार की, जिसके लिए गौतम बुद्ध राजपाट छोड़ के निकले थे, अहिंसा जिसके लिए महावीर स्वामी राजपाट छोड़कर निकले थे। हमारा देश तो इनका पूरा प्रसारक रहा है। जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं और दुनिया की जो सबसे जरूरी प्राथमिकताएं आई हैं, भारत ने सदैव उनके प्रति आगाह किया है। आपको और भी कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। चीन का एक जो है कवि है और कहानीकार है लुशुन, उसने लिखा है कि मजदूर की कद्र कभी नहीं रही। उसकी माँ मर गई थी, उसका पिता जमींदार था, तो जिस धाय माँ ने उसको दूध पिलाया था और उसी की उपेक्षा हुई थी, तो अंत में उसकी समाधि पर बैठ कर उसने कविता लिखी, हे धाय माँ। तो ये जो है, और उसने उसको बताया कि तुमने हमको जीवन दिया और हम तुम्हें महत्व नहीं दे पाए, कदर नहीं कर पाए। आज जरूरत है मजदूर की कदर करने की, मजदूर की जो पीड़ा है उसको समझने की। सबसे बड़ा संकट आज अगर किसी के सामने है तो मजदूर के सामने है। सबसे बड़ा संकट अगर इस कोरोना काल में है, पूरी दुनिया में है, सबसे बड़ा संकट है वो रोजगार का संकट है। और इस संकट पर लिखा जाएगा, जब भी कोई बड़ा साहित्य लिखा जाएगा, जब कोई बड़ी पुस्तक लिखी जाएगी, कोई बड़ा ग्रंथ लिखा जाएगा, और वो ह्यूमैनिटी के किसी भी विषय से हो सकता है, केवल साहित्य से ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी लिखा जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो भी बड़ा ग्रंथ लिखा जाएगा, जो भी बड़ी पुस्तक आएगी, आप देखना ये रोजगार से संबंधित आएगी। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित आएगी। जब भी दुनिया पर कोई संकट आए हैं वो रोजगार पर सबसे पहले और शिक्षा पर। आपको बता दूं, मैं जब चीन में संकट आया तो उसमें शिक्षा सबसे पहले प्रभावित हुई। सन 66 से लेकर 76 तक स्कूल खुले नहीं, कॉलेज खुले नहीं, और 10-10 साल तक शिक्षा पूरी बाधित रही। तो ये बड़ा संकट है शिक्षा के सामने, और इस संकट से निपटना है। साहित्य संकट काल में ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता है, और जो श्रेष्ठ साहित्य हुआ है वो कॉमेडी नहीं हुआ है, वो ट्रेजेडी ही हुआ है। दुनिया का जितना श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया है उसमें ट्रेजेडी ज्यादा है। आप रामायण को भी अगर आप देखें गंभीरता से, जब सीता धरती में समा जाती है, वो कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और वो जो साहित्य है दुनिया का अप्रतिम साहित्य है। तो ये जो ट्रेजेडी का पीरियड है, इसमें कोई बड़ा दुखांत सर्जनात्मक कार्य होगा, और ये केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं होगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी होगा। और इस संकट के समय में बच्चे किस तरह से फिर से अपने को रिवाइव करेंगे, किस तरह से अपने को सर्वाइव करेंगे, और किस तरह से अपने जीवन को अकादमिक क्षेत्र में ऊपर ले जाएंगे, इस पर भी शिक्षा के क्षेत्र में लिखा जाएगा। आजादी के समय बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए थे, वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और हम आज सभी जानती है, सारी दुनिया जानती है कि कहाँ पहुंच गए। चीन में भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी विपदा आई, 10-10 साल, और उसके बाद भी चीन प्रगति के क्षेत्र में कहाँ पहुंच गया। ईरान में भी जब उसका शाह का समय था, शाह रजा का, तो उसने विरोध किया खामेनी ने, तो उसको भागना पड़ा, और उसके बाद उसके जो पक्षधर थे उनको बारी बारी से वो फांसी पर लटकाता था, पेड़ों पर लटकाता था। उसके बाद स्कूल से बच्चों को शिक्षक ले जाके दिखाते थे कि ये देखो लटकाया गया, वो बच्चे पढ़ पाएंगे? जब इस तरह की विपदा को देख करके आएंगे, इस तरह भयावह दृश्य को देख करके आएंगे, तो बच्चे पढ़ पाएंगे? एक तो स्कूल में पढ़ाते नहीं थे, दूसरे उनको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते थे या उन्हें देखने पड़ते थे कि शिक्षा जो है संकट में आ गई थी। तो संकट काल जो आज कोरोना का संकट काल है, इसमें श्रेष्ठ साहित्य रखा जाएगा। लेकिन अभी शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो कही थी कि तुरंत अगर हम कुछ लिख रहे हैं, इसका मतलब हम पत्रकारिता कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। और साहित्य तत्काल नहीं पैदा होता, धीरे धीरे पकता है। कोई बड़ा साहित्य सामने तब आएगा जब कुछ समय बीत जाएगा और रचना के मनो मस्तिष्क में यह पकेगा, यह पीड़ा, यह दर्द, तब कोई महाकाव्यात्मक रूप लेगी, तब कोई उपन्यास, तब कोई बड़ा जाएगा। बहुत सारी बातें हैं साहित्य के सामने जो चुनौतियां हैं। आपको बताएं कि खेती न किसानी, किसान को भिखारी को न भीख बल, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी। तुलसी ने लिखा था जब अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। और
उस संकट को व्यक्त किया था। उन्होंने रामचरितमानस लिखा, राम राज्य जैसा आदर्श प्रस्तुत किया, साथ में वो यथार्थ भी लिखा। जरूरत है आदर्श के साथ साथ यथार्थ को भी बताते रहने की, क्योंकि हम केवल आदर्श की कल्पनाओं में अगर खोए रहेंगे और यथार्थ को भूल जाएंगे तो लगता है कि सही सर्जना नहीं हो पाती। सही सर्जना तभी होगी जब हम नीचे भी देखें कि जहां पर हम चल रहे हैं कोई सांप तो नहीं है, उस पर पैर पड़ जाए, डस ले, तो हमारा तो मन लक्ष्य रह जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य पर, आदर्श पर नजर रखते हुए हमें नीचे भी देखना होगा, यथार्थ को भी देखना होगा कि किस तरह से नंगे पांव चलते हुए मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं और आगरा के लोग देखकर उनको पसीज जाते हैं और चप्पलें ला कर देते हैं। बहुत से लोगों ने प्रयास किए, घरों से लोगों के चप्पल इकट्ठे किए। मैं यहाँ देखता हूँ सूरत में हर घर से 10-10 रोटियां जाती हैं और हर मोहल्ले में यह व्यवस्था है कि मजदूरों को भोजन दे। हजारों की संख्या में आपको सड़कों पर बैठे लोग खाते हुए मिल जाएंगे। ये संकट का समय है और ऐसे संकट के समय करुणा की जरूरत होती है और इसमें जो मीडिया को भूमिका निभानी चाहिए, साहित्यकार के साथ साथ बड़ी भूमिका मीडिया की होती है। साहित्यकार तो को देख कर दिशा देगा और जो मीडिया है उसका धर्म है दशा को देख कर चित्रित करना, तत्काल उसको जनता तक पहुंचाना। और करुणा का सृजन तो मीडिया करेगा जनता में। जो थोड़े बहुत दृश्य दिखाया मीडिया ने, जो थोड़े बहुत संकट के क्षणों को मीडिया ने दिखाया, वहां पहुंच करके जनता ने उसकी मदद की। एक साहित्यकार हैं, उन्होंने, नाम लूंगा तो लगेगा कि उनका प्रचार कर रहा हूँ, वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा ट्रक पर मजदूरों को बिठाया था। जब चलते चलते इनके पांव से खून बहने लगा था, सामान लदा हुआ ट्रक और उसके ऊपर बैठे हुए मजदूर, बच्चे, एक 24 घंटे 28 घंटे से पानी नहीं पिए थे। बच्चे चिल्ला रहे थे कि मुझे कोई पानी पिला। वो साहित्यकार महोदय जो है आगे गए, ट्रक वाले को इशारा करके उन्होंने बिस्कुट खरीदे 2 कार्टन और 200 पैकेट पानी खरीदा और उसके बाद उन बच्चों को दिया। और इतनी तेजी से उन बच्चों ने वो बिस्किट फाड़े और पानी के पाउच लिए झपटे। वो बता रहा था, वो दृश्य बता रहा था कि कितना संकट है उनके साथ। और ये अगर मीडिया दिखाए, ये कौन दिखा रहा है, जिसने वो दृश्य देखा और उसने इसलिए नहीं, उस साहित्यकार ने इसलिए नहीं वो दृश्य दिखाया कि उसका कोई प्रचार करे, बल्कि ये यथार्थ है और उस यथार्थ को दिखाने के लिए दिखाया। ये मीडिया भी दिखा सकता था। और मजदूरों को ऊपर बैठना पड़ रहा है, नींद आ जाए, थके हुए बेचारे, तो जैसे ट्रेन के नीचे कट गए मजदूर, वैसे ऊपर से गिर के वो सहतूत की तरह फूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। मैं ईरान के कवि हका, शाबिर हका है, उसकी एक कविता यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो किस तरह मजदूर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से गिरकर सहतूत से फैल जाते हैं, उस पर उसने लिखा है, क्या आपने कभी सहतूत देखा है? जहां गिरता है उतनी जमीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हैं। तो ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये एक मजदूर का दर्द है और मजदूर ही बयां कर सकता है। वो वास्तव में मजदूर है और मजदूरी करता है, तेहरान की सड़कों पर घूमता है, कई कई दिन तक उसे सोने की जगह नहीं मिलती। आज मजदूर की तो यही दशा है। हम लोग बैठे हुए अपने घरों में छत के नीचे बैठे हैं, एसी में बहुत सारे हम जैसे लोग, और इन मजदूरों के दर्द को हम एसी में बैठकर कैसे महसूस कर सकते हैं? वो ताप हम कैसे महसूस कर सकते हैं जो संताप वो झेल रहे हैं? उस संताप का ताप हम महसूस नहीं कर सकते जब तक हम सड़क पर नहीं निकलेंगे, जब तक उनके दर्द को हम देखेंगे नहीं और उनके साथ चलकर महसूस नहीं करेंगे। बहुत जरूरी है इस संकट काल में लंबी लंबी बातें करना और बहुत उस तरह के आदर्श स्थापित करना जिनका आज संकट के समय में उतना मूल्य नहीं है जितना बाद में कभी होगा। तो पहले उस यथार्थ को हम देखें, उसको समझें, उसकी जरूरतों के हिसाब से हम आगे आएं और उन जरूरतों को पूरा करने की मदद करें। कभी भी कोई भी सरकार सारी सुविधाएं एक साथ सारी जनता को मुहैया नहीं करा सकती हैं। दुनिया की विकसित देशों की सरकारें नहीं करा सकती।
तो हम कैसे करा सकते हैं? लेकिन हमको एक ऐसा माहौल बनाना है, इस तरह का वातावरण सृजित करना है कि हमारी जनता जिस तरह से आगे आ रही है और आगे आए, और उसको हमको वहां तक पहुंचने देना है। जो मजदूर बैठकर ट्रकों पर जा रहे हैं, मजदूरों को अगर आप सड़क पर चलने देते तो क्या वो पटरी पटरी चलते? कल मैं देख रहा था, एक मजदूर को दो सिपाही उसे पुल पर खड़े करके और मुंह घुमाकर बुरी तरह पीट रहे। ये दृश्य है, पुलिस का बहुत बढ़िया रोल रहा है, लेकिन ये क्रूर दृश्य भी हैं और उन पर निगरानी करने की जरूरत है और उन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। केवल हम फूल मालाएं ना पहनाएं। अच्छा है, कोई पुलिस वाला बढ़िया काम करता है, वो तो उसका धर्म है, वो कोई अलग से काम नहीं कर रहा, नया काम नहीं कर, हमको सौंपा जाता हम करते, आपको सौंपा जाता आप करते। बहुत जल्दी हमने माला पहना दी उनको, लेकिन उनके जो क्रूर क्रूर कृत्य है उनके लिए कभी उनको दंडित नहीं किया। वो जरूरी है, सख्त होने की जरूरत है। केवल मजदूरों पर सख्ती करने की जरूरत नहीं है, मजदूरों पर जो सख्त हो रहे हैं उन पर भी सख्ती करने की जरूरत है। और एक उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर, कोमल जो कॉर्नर है वो हमें दिखाना है, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वो भूखे मर रहे थे। मैंने एक डीएसपी को एक मजदूर का किराया भरते हुए देखा। क्यों? क्योंकि उसकी मकान मालकिन जो है उसे सामान नहीं दे रही थी। मजदूर कैसे आएगा? एक मजदूर कलकत्ता से आ रहा है अपने गांव को, तो वो जो है 5,000 का रिक्शा पुराना खरीदता है, 4800 में बड़ी मुश्किल से उसे मिलता है, 200 में पूरा रास्ता 1,500-2,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक बच्ची, 14 साल की बच्ची अपने चोटिल पिता को लेकर साइकिल पर अपने घर पहुंचती है। अब एक दृश्य है, हजारों दृश्य ऐसे हैं जिनको हम शायद देख नहीं, हम केवल उसमें लगे हुए हैं, प्रशस्ति गान में, चारण गान में लगे हुए हैं। अच्छा कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन केवल उसी पर बैठ जाना। मौलाना भाग गया, भाग जाने दीजिए, उसको पुलिस देखे। हम साहित्यकार क्या देख रहे हैं? हम केवल मौलाना को देखने के लिए है, उसके तबलीगी जमात के लोगों को देखने के लिए? उनका काम तो पुलिस करेगी, उसी को लेके मीडिया वाले बैठ रहे। ये चिंता की बात। केवल उसी पर मैं देखता हूं कि जो और पहलुओं पर विचार करना चाहिए, कि जिस तरह से मजदूर शहरों से गांव लौट के गया है, गांव में है उसके लिए रोजगार क्या? वो और जो यहाँ मिलें बंद होंगी, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद होंगी, जो असंगठित उद्योग है जो वो चौपट होगा, ये इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। उन मजदूरों को यहाँ लाना है, उनमें विश्वास पैदा करना है। उनको आप लाठियों से पीटेंगे तो कैसे लौट कर आएंगे? जहां वो जूते खाएंगे वहां कैसे आएंगे? मजदूर का स्वाभिमान अगर हाथ होता है तो फिर वो कभी उधर लौटता नहीं है। ये अमीर का स्वाभिमान नहीं है, गरीब का स्वाभिमान होता है, और वो टूटता और बिखरता नहीं है। एक बार अगर वो खड़ा हो जाता है तो फिर वो झुकता नहीं। तो इस तरह से हम ऐसे मजदूरों को जो बेचारे भूखे और प्यासे, और एक मजदूर को मैंने देखा है एक चित्र में कि वो अपनी कमर में अपनी माँ को बिठाए हुए जा रहा है। कोई अमीर है जो अपनी माँ को गोद में लेके चले 1 किलोमीटर? मैंने तो नहीं देखा किसी रईस को, किसी पूंजीपति को। जिसने फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दिए, उसकी क्रूरता पर कभी रिझेगा मजदूर? जरूरत है उस मजदूर में विश्वास पैदा करने, और वो लौट कर आएगा, इन रोजगारों को जिंदा करेगा, तब हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। मजदूरों ने हमारी इकोनॉमी को मजबूत किया है। ये जो पूंजीपति है इन्होंने नहीं, जो सैतूत की तरह फैल जाते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं, पूंजीपतियों ने नहीं। पैसा कभी कोई इमारत नहीं खड़ी करता, पैसा कभी किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं करता। पूंजी, अकेले पूंजी से कभी किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ, उसके रहने वालों से। अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे मानवता से। मनुष्य सबसे बड़ी इकाई है इस दुनिया की, मनुष्य सबसे बड़ी संस्था है, और मनुष्य, इन मनुष्यों में मजदूर सबसे बड़ी संस्था है। मजदूर ने इस संसार की रचना की है। मैं दिनकर की वो कविता नहीं बुला पाता हूँ, मैं मजदूर मुझे देवा की धरती को क्या, अगली बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से तेरे पुरखों में धरती का रूप हमारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदी तेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिर चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर
बंध्या धरती पर स्वर्णिम पुष्प पिलाए। ये स्वर्णिम पुष्प पिलाने वाले मजदूर हैं, ये धरती को सजाने वाले मजदूर हैं, हरा भरा करने वाले मजदूर हैं। वादियों को हरा भरा करने का अगर काम किसी ने किया है तो मजदूरों ने किया है। घरों को सुंदर सजाने का काम जो किया है वो मजदूरों ने किया है। मजदूरों ने दुनिया को सजाया और संवारा है, कभी उसके पूंजीपतियों ने नहीं। और ये जो समय है, ये संकट का समय है और इसमें श्रेष्ठ रचनाएं रची जाएंगी, पक्का है, दुनिया भर में रची गई। अर्नेस्ट जोन्स लिखता है, बी ब्लेस्ड द प्लेन विद द गोल्डन ग्रेन एंड द वेल विद द फ्रेग्रेंट हेयर, वेयर नॉट टू लो द ब्रेड टू ग्रो बट टू लो द ब्रेड टू ईट। ये मजदूर की ही पीड़ा है। और मजदूर की पीड़ा ये है कि जिसने रोटी उगाई, जिसने गेहूं उगाया, और उसमें उगाने में इतना झुकना नहीं पड़ा जितना उसको खाने के लिए उसे झुकना पड़ा। तो इस पर विचार करना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। जो अर्नेस्ट जोन्स सोचता है वो हमको भी सोचना पड़ेगा। जो बाबा नागार्जुन सोचते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो ये क्या कारण था? कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भी गस्त, दाने आए घर में उसके कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। हाँ, ये दिन बीतेंगे, भले ही कई दिन हो जाएंगे। आज 59वां दिन है शायद ये जो लॉकडाउन का। 59 दिनों में मजदूरों ने क्या बचा के रखा है, किसने बचा के रखा होगा? मुझे लगता है कि 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, कितने दिन का कोई मजदूर इकट्ठा करके रखेगा। मुझे लगता है कि ऐसे में हमको उनके प्रति सोचना पड़ेगा। तो ये जो युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने, ये मजदूरी कर सकता है। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के सामान निकालूं, पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या। ये मजदूर जो कहता है, दिनकर के शब्द हैं। दिनकर जैसे महाकवि के, राष्ट्र कवि के शब्द कभी निरर्थक नहीं हो सकते, कभी मूल्यहीन नहीं हो सकते। इतने बड़े कवि ने इतनी बड़ी बात कही, और जब इतना बड़ा संकट नहीं था तब कही थी। आज तो बहुत बड़ा संकट है। 58 दिन से पूरा चक्का जाम है, मजदूरों की ठेलिया नहीं चल पा रही है, रिक्शे वाले का रिक्शा नहीं चल पा रहा है, पहिया जाम है 58। इतना बड़ा संकट तो शायद उस समय 1919 में जब आया था, प्लेग आया था, और उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था और 1/3 आबादी दुनिया की खत्म हो गई थी, तब भी इतना बड़ा जो है लॉकडाउन नहीं रहा किसी दुनिया के सामने, इतना बड़ा अंधेरा नहीं हुआ। तो अभी बहुत बड़ा अंधेरा है, बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि उस समय शत्रु पता था कौन है। आज शत्रु अदृश्य है। उस समय कुछ ही देश लड़ रहे थे, आज पूरी दुनिया लड़ रही है। और हमारे पीछे से शत्रु आ रहा है कि आगे से कि बगल से आ रहा है, हमें नहीं पता है, हम राडार पर उसे नहीं देख पा रहे। उस समय जो शत्रु था वो राडार पर दिख जाता था। तो यह संकट हम मरे हुए को उठा नहीं सकते, ये संकट नहीं था। प्लेग में भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मरे हुए को उठाने वाला हर कोई मर ही गया हो, लेकिन आज कोई उठाता नहीं है किसी को। जितना भी सगा हो उसको पॉलीथीन में पैक करके फिर उसको कहीं और ले जाया जाता है। अपने परिजन और पुरजन हैं, दूर से देखते हैं। ये संकट का समय है, लेकिन बहुत अधिक निराशा और बहुत अधिक पीड़ादायी ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, बहुत दिनों तक ये निराशा नहीं रहेगी। उसका कारण है कि जब दिन बीत जाता है जल्दी, तो रात भी उसका कोई ना कोई अंत होगा, कोई ना कोई समय होगा, बीतेगी। ये संकट की रात है, ये बीतेगी और उजाला होगा, सुंदर उजाला होगा, भोर की किरण निकलेगी। लेकिन मैं दुष्यंत कुमार के कुछ एक शेर जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा। जो आज का माहौल है उस पर, इस शहर में कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर छुट्टी नहीं है। लोग देखते हैं दूर से, कोई आदमी गिर गया है बेहोश होकर, हो सकता है वो प्यास के कारण गिर गया हो, लेकिन दौड़ करके उठाने वाला नहीं है, उसे समझता है कि उसको रोना चाहिए। बहुत बड़ा संकट है ये, इस रूप में
तो जरूरत है हमको अपनी सावधानियों के साथ अपने घरों में रहने की। जरूरत है हमें अपने को सुरक्षित करने की, लेकिन उनकी भी चिंता करने की कि जो साधारण बीमारी से सड़कों पर बेहोश हो गए, अब अस्पतालों में नहीं जा पा रहे हैं, इस चिंता में कि कहीं उनको कोरोना का रोग न हो जाए, बीमारी न हो जाए। और हर खांसी कोरोना नहीं है, हर आंख बहनी को कोरोना नहीं है, नजला और आंख का कारण हो सकता है। तो हमको थोड़ा विवेकशील बनना होगा, हमको थोड़ा करुणा संगत विचार अपने मन में रखना होगा, संवेदना अपने मन में रखनी होगी। और मैं अपनी एक कविता और आपसे साझा करना चाहूंगा, साझा करने का मन भी है। उस दिन जब तुम्हारी उंगलियां दब गई किवाड़ में, मेरी उंगलियों में भी लहू चलता रहा था, पोर पोर में टीस उभरी थी, माथे पर छलक आए बूंदें, छाती धड़ 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 के सो न सका था सारी रात, लेकिन आज जब तुम्हारा कट गया है हाथ, मेरे मेरी छाती में न कोई धड़कन है, न माथे पर पसीने की एक बूंद। सुना है कि तुम अस्पताल में भर्ती हो, कोमा में हो, जब होश आएगा तब आऊंगा तुम्हें देखने, पहचान भी सकोगे। मैं तब लाऊंगा सेब संतरे और मीठे मीठे अनार, तुम्हें छील छील कर अपने हाथों से खिलाऊंगा। लेकिन मित्र, तुमसे वह संवेद तुम्हारे कटे हुए हाथ से वह संवेदना जरूर ढूंढूंगा जो दुबक गई है मेरी ठंडी छाती के किसी कोने में। इस संवेदना को नहीं, इस पीड़ा में, इस संकट के काल में साहित्य जब रचा जाएगा तो रचा जाएगा हमारी मनुष्यता बची रहे, इसके प्रयास करते हैं साहित्यकार को भी, और साहित्यकार के साथ साथ हर इंसान को जो हमारे समय और समाज में जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार नहीं है, जो समझदार नहीं है, जो यह जानता नहीं है कि यह संकट कितना बड़ा है, तो सड़क पर निकल सकता है, भाग सकता है। बच्चा छूट जाएगा तो सड़क पर पहुंच जाएगा, उसको समझाने की जरूरत है, उससे घृणा की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा अभी प्रचार आता है भारत सरकार की ओर से कि हमें मर्ज ठीक करना है और मरीज से घृणा नहीं। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बड़ा अच्छा संदेश है उसमें कि हम जब भी किसी मरीज से मिलें तो इस करुणा भाव के साथ मिले कि इसने खुद उस रोग को आनंद के साथ ग्रहण नहीं किया है, इसे व्यवस्था के साथ मिला है, अनजाने में मिला है, जानबूझ के कोई भी अपनी मौत का स्वागत नहीं करता, अपनी मौत को नहीं बुलाता। यहाँ तक कि जो अनजान पशु पक्षी हैं वो भी मौत के आगाह पर भाग खड़े होते हैं, जरा सी आहट पर वो निकल जाते हैं, छलांग लगा जाते हैं। वो हम मनुष्य हैं, हम कैसे मौत का आमंत्रण करेंगे, उसको कैसे गले लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें कहनी है, समय की सीमाएं हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम आपको बताएं कि ये चुनौती इतनी बड़ी है कि हमारे हाथ बहुत छोटे पड़ते हैं, लेकिन कोशिश नहीं हारनी चाहिए। अगर हमारे हाथ सीधे किसी पल तक नहीं पहुंचते हैं तो हमको धीरे धीरे पेड़ पर चढ़कर या कोई युक्ति अपनाकर उस पल तक पहुंचते। तो हम जानते हैं कि अभी हमने कोई वैक्सीन आविष्कृत नहीं की है, दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन कोशिश करते रहना है। और जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमको इस कोरोना के साथ जीना है और इस समझ के साथ जीना है कि ये हमारे अगल बगल में है और हमारे गले तक इसके हाथ हमेशा पहुंचते रहेंगे। तो हमको इस सावधानी से, सजगता से साथ निभाना है दुनिया का, कि वो दुनिया भी रहे और हम भी रहें, और हमारी करुणा भी रहे, हमारी संवेदना भी रहे। हम इतने आत्म केंद्रित न हो जाएं, हम इतने सेल्फिश न हो जाएं, स्वार्थी न हो जाएं कि किसी को दुख दर्द में देखकर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं या उसकी वीडियो बनाने में लग जाएं। जब कोई एक पुलिसर पुरस्कार मिला था एक बच्ची के चित्र खींचने वाले, और उसमें वो बच्ची को गिद्ध देख रहा था, एक ने उसको फोन किया कि आपने जिस बच्ची का चित्र खींचा था उसका क्या हुआ, जिस पर आपको पुलिसर पुरस्कार मिला है। उसने कहा बच्ची को तो मैं वैसे ही छोड़ के आया था। तो उसने उसको सुनाया, और क्या क्या सुनाया होगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उस जिस समय बच्ची को
उस गिद्ध से बचाने की जरूरत थी, तब नहीं उसका बंद है तो ना व्यापार। होता। हम कोरोना का व्यापार नहीं करें। कोरोना काल जो संकट का काल है, इसमें हम कोरोना का व्यापार न करें, और जो कोरोना का व्यापार कर रहे हैं हम उनकी पोल खोलें, हम उनको रंगे हाथों पकड़ें। इस समय कितने लोग भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, कितने लोग मिलावट कर रहे होंगे, कितने लोग किसी की मजबूरी का लाभ उठा रहे होंगे, कितने मजदूरों को हस्ताक्षर लेकर के और आधे पैसे दिए जा रहे होंगे। इन सब पर हमें निगरानी करनी है, क्योंकि हम समझदार हैं, हम जागरूक हैं, हम समाज को निर्माण करने वालों के साथ हैं, हम समाज का जो निर्माण कर रहे हैं उनका सहयोग करने वाले हैं। हम शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं, हम जो भी हैं, समाज सेवी हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, हम एक नागरिक हैं, जो भी हैं, हमारा दायित्व है कि हम अपने समाज को सुंदर बनाएं, अपने समाज को स्वस्थ बनाएं, अपने देश को समृद्ध बनाएं, और देश की खुशहाली को हम जिस तरह से भी हो सके आगे बढ़ाएं, खुशहाली में सहयोग करें। अपने स्वार्थ और अपने जो हित हैं उनको एक बार थोड़ा सा किनारे करके देखें, तो हमारा सारा समाज हमें दिल से लगाएगा, हमें गले लगाएगा। एक मजदूर जो साबिर हका की मैं बात कर रहा था, उसने एक बात और कही है कि हमने करुणा की जगह घृणा, करुणा की जगह प्रेम की जगह घृणा, और जो सहायता है उसकी जगह शक्ति का दुरुपयोग सीखा है, और उसी के संसाधन जुटाए हैं। वो लिखता है, अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार न किया होता तो कितने लोग दूर से ही मारे जाने से। आज इन सब पर विचार करने की जरूरत है कि जिन लोगों ने, जिन साहित्यकारों ने ये साहित्य सृजा है और हमें एक दिशा दी है, उसको सोचने और विचारने की जरूरत है कि अगर उन्होंने बंदूक का आविष्कार न किया होता तो कितने लोग दूर से ही मारे जाने से बच जाते, कई चीजें आसान हो जाती, उन्हें मजदूरों की ताकत का एहसास दिलाना भी कहीं ज्यादा आसान। हम मजदूर को जितने हल्के में ले रहे हैं, हम मजदूर को जितना कमतर समझ रहे हैं, वो है नहीं। अगर आप कल्पना करें कि आपके घर में जो पानी आ रहा है, नल से जो पानी आ रहा है, वो किसी मजदूर के श्रम से आ रहा है। आपके जो घर से जो गंदगी जा रही है, कोई मजदूर लेके जा रहा है। ये कचरा उठाने वाले ही अगर 58 दिन नहीं आते तो हमारा हाल क्या होता? हम कहाँ लेकर जाते हैं? ये सड़ रहा हो, बदबू कर रहा हो। तो मजदूर की अहमियत आप एक जगह से नहीं, अनेक जगह से देखिए। अगर सब्जी उठाकर सब्जी वाला बाजार तक नहीं लाता, बाजार से सब्जी वाला मोहल्ले तक नहीं लाता, तो हम सब्जी नहीं खाता। अगर किसी मजदूर ने किसी किसान के खेत में अन्न उगाने में श्रम नहीं किया होता, सहयोग नहीं किया होता, तो आज हम जो दाल रोटी पका के खा रहे हैं घर में बैठकर, नहीं खाता। मजदूर की बड़ी अहमियत है हमारे, हमको जिंदा रखने में और हमें समृद्ध बनाने में, हमें सुखी बनाने में, हमें जो लग्जूरियस सुविधाएं मिल रही हैं इन्हें जुटाने में उस मजदूर को हम न भूलें। मैं कभी मैंने एक दोहा लिखा था कि बांध पीठ पर पुत्र को करती दिन भर काम, श्रम की ये प्रतिमूर्तियां शत शत इन्हें प्रणाम। तो वो जो देवियां हैं मजदूर की साधारण मजदूरी नहीं। अगर किसी मजदूरनी को अपने पायल बेचकर भी अपने बच्चे का भरना हो तो संकोच नहीं करेगी। एक अमीर महिला अपना गहना बेचने में संकोच करेगी? मजदूरी नहीं करेगी। तो पायल बेच करके अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, पायल बेचकर अपने बच्चे को खाना। तो ये जो संकट का समय है, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जो दर्द और पीड़ा का समय है, उसको हम जितनी मदद कर सकें वह सबसे आवश्यक है, और ये चुनौती अपने आप हल हो जाएगी। हमारी जो 135 करोड़ या जो भी हमारी आबादी है, उसमें मजदूर ही सबसे ज्यादा, और मजदूरों में भी स्त्रियां और बच्चे जो कुपोषित हैं। तो हम अगर एक परिवार को अपने साथ पालें, हम ये मान के चलें कि कुछ महीनों के लिए, एक महीने 2 महीनों के लिए हमारे 2 परिवार, हमने इतना तो बताया है कि एक और परिवार हम पाल सकते, ये विचार करने की जरूरत है। चुनौती अपने आप
चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, अपने आप आगे बढ़ेगी। चुनौती कैसी है? चुनौती ये है भोजन की, चुनौती है दवा की, चुनौती है अपनत्व की, और ये तो हम कर सकते हैं। हमारा भोजन इन मजदूरों ने इतना इकट्ठा करके रख दिया है, करोड़ों मीट्रिक टन अनाज अभी सुरक्षित है भंडारों में, इन्होंने ही रखा है, इन्हीं का श्रम है, इनको हम लौटा सकते, इनका हम प्रतिदान कर सकते हैं। इन्होंने जो हमारा देश का कल्याण किया है, हमारे देश का जो निर्माण किया है, संसाधनों का जो निर्माण किया है, तो उसको हम इन तक लौटा सकते। तो जब पानी सूखता है, जब नल में पानी नहीं आता था, हम जब छोटे थे तो एक बाल्टी पानी लेकर के रखते थे, उसमें डालते थे, फिर वो कई बाल्टियां उससे निकालते। आपको बताएं कि ये सूर्य देवता को भी हम जल चढ़ाते हैं, वो फिर हजारों गुना 7 गुना समृद्ध। ये कालिदास का एक श्लोक है, उसमें कहा गया। हम उसको जो भी जल देते हैं वो 1000 गुना हमें लौटा, 7 गुना उत्कृष्ट, तो 1000 गुना ये मजदूर हमें फिर 1000 गुना लौटा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने अवसर दिया, विशेष रूप से भाई तिवारी जी ने और आदरणीय अग्रज हमारे डॉक्टर कल्याण मिश्र ने जो हमें मौका दिया, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा सर, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही मार्मिक उद्बोधन आपने प्रस्तुत किया है। दरअसल साहित्य जीवन के पक्ष में खड़ा है, जिजीविषा के पक्ष में खड़ा है, संवेदना और सहानुभूति के पक्ष में खड़ा है, उस हर आदमी के साथ खड़ा है जो पीड़ा में है, जो वेदना में है, जो परेशानी में है, संकट में है। और अगर साहित्य उसके साथ नहीं खड़ा है तो ऐसे साहित्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक सवालिया निशान है। व्यापक फलक में प्रोफेसर शर्मा साहब ने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया है, हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार को अपने विचारों से समृद्ध किया है और यह अपने वक्तव्य से यह बताने की चेष्टा की है कि साहित्य किस तरह से मनुष्यता का पक्ष लेता है। उन्होंने अपने वक्तव्य को प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा पर केंद्रित किया है। कई बार आश्चर्य हो सकता है लोगों को कि आखिर और जो जीवन के तमाम पहलू हैं, साहित्य उन पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करता। साथियों, साहित्य जीवन के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वह अंतिम आदमी की जो पीड़ा है, आम आदमी की जो पीड़ा है, जो शासन और सत्ता कई बार जिसका नोटिस नहीं ले पाती है, साहित्यकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। और यही साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति है। कदाचित कुछ लोगों को यह सीमा भी लग सकती है। मैं पुनः हृदय से प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने अपने मूल्यवान विचारों को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है।